नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से साजिश की जा रही है और फंसाने का प्रयास किया जा रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर। जब एक केंद्रीय एजेंसी एक मामले में जांच कर रही है, उस पर ऊपर किस तरीके से राजनीति की जा रही है, इस पूरे प्रकरण पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट मौजूद हैं, उमेश शर्मा सर। किस तरीके से देख रहे हैं कि इतना पुराना केस है, पर जिस तरीके से ईडी अब हर इंक्वायरी कर रही है और आज समन भेजा गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए? देखिए, ये पुराना केस है, ये बात तो जाहिर है, और ये पीआईएल के बाद कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। तो जो इन्होंने चालाकी छुपा के की हुई थी वो परतें अब उतरने लगी हैं, और हमारी न्याय व्यवस्था या जो हमारी प्रणाली है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। खासकर जो मनी ट्रेल होता है, जहां आप हवाला ऑपरेशन करते हैं या गलत ढंग से पैसा लेते देते हैं, उसको निकालना, ढूंढना, उसकी ट्रेल पकड़ना, कहाँ से पैसा आया, उसके पास कहाँ से आया, ए के पास कहाँ से आया, बी के पास कहाँ से आया, उसके पीछे चले तो सी के पास आया कहाँ से, उसके पीछे चले तो डी के पास कहाँ से आया। तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स ये करके रखते हैं, और चूँकि कांग्रेस ये बहुत पहले से करती रही है, इसमें पारंगत है। हम पीछे की भी चीज़ें देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें समय लग गया, ये कोई साजिश नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, न्याय की प्रक्रिया है जो बहुत पहले से चल रही है। और एक तरह से देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ही ये पिटीशन डाली थी, जो कि किसी न किसी तरह से मूल रूप से कांग्रेसी भी कहे जाते रहे हैं। तो अब उनको ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट बन गए हैं, ये बन गए हैं, आप ही के लोग हैं, आपकी सारी गुप्त बातें वो जानते हैं, और उनके प्रयास से ये चीज़ें सामने आई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का सबसे पहले धन्यवाद होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम हिम्मत किया गांधी परिवार को एक्सपोज करने का। और नेशनल हेराल्ड में जो जो कच्चे चिट्ठे इनके हैं वो सब सामने आएगा। जो भी गड़बड़ियाँ की गई हैं, बहुत सारा पैसा लिया गया है, किराए पे प्रॉपर्टी दी गई है, इलीगल ऑपरेशंस हुए हैं, बहुत सारा पैसा हवाला के थ्रू आया है और गया है, तो वो सब पकड़ा जाएगा। और ईडी चूँकि स्पेशलाइज एजेंसी है, और जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, ईडी को बहुत कुछ विजिबल दिखने लगा है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन बैंक से होने लगा है। तो ईडी उन चीज़ों को अब पकड़ लेती है, और एक एक्सपर्ट एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, जो इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। तो अगर इनको समन भेजा है, ये इतने साफ सुथरे हैं, तो ये आकर सारी चीज़ें खोल कर बता दें कि ये ऐसे है, और उसके बाद ईडी का समन ख़त्म हो जाएगा। या न्यायिक प्रक्रिया में हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि ये बेदाग बरी होकर अपने घर चले जाएंगे। उसको करने की बजाय ये हाय तौबा कर रहे हैं, जो बता रहा है कि चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। तभी ये सब कांग्रेसी मिलकर शोर मचा रहे हैं। सर, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है नेशनल हेराल्ड का। एक तरफ तो सुरजेवाला कहते हैं कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है कांग्रेस के तमाम नेताओं की कि बीजेपी ये सब करा रही है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सुरजेवाला साहब को ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब आप ये कारनामा कर रहे थे, जब ये चोरी कर रहे थे, जब ये घपला आप कर रहे थे, जब देश को हमारे बेचकर पैसा ले रहे थे, उस समय सुरजेवाला साहब कहाँ थे? उनको एडवाइस करना चाहिए था कि देखो जी, इतनी लूट मत मचाओ, और ये देश में पकड़ा जाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो अब सुरजेवाला जो बातें बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिना सिर पैर की बातें हैं, और उनके पास चूँकि कांग्रेस की पूरी व्यवस्था चमचों से ही आधारित है, तो उनके पास कोई चारा नहीं है, या तो वो इनकी डफली बजाए या उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, और इसमें बीजेपी या किसी पार्टी विशेष का कोई कहीं हाथ नहीं है। जो इनके कारनामे हैं वो बहुत पहले से जांच चल रही है, कई साल हो गए, और इनको पहले भी समन किया गया था, क्रिमिनल कोर्ट द्वारा समन किया गया। अब ईडी इसमें पूछताछ कर रही है, तो मनी ट्रेल को पकड़ लिया होगा तभी पूछताछ कर रही है, और अभी तो सिर्फ पूछताछ के लिए भेजा है समन। वो आ जाए, बता दे, जांच के साथ कोऑपरेट करे, हो सके तो सारे डॉक्यूमेंट वो पब्लिक कर दे। सुरजेवाला साहब को कहना चाहिए कि हम ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं साफ साफ कि नेशनल हेराल्ड कैसे बना था, नेहरू जी ने क्या क्या कारनामे इसमें किए थे, उसके बाद ये बिल्डिंग, इसके एसेट्स, और जो पैसा आया, या मोतीलाल वोरा साहब जो इसमें जुड़े रहे, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब चीज़ें वो पब्लिक को दे दें। अब दिखा दें, अगर इतने पारदर्शी हैं, इतने साफ़ सुथरे हैं, तो सबको दिखा दें।
और जनता अपना ओपिनियन बना लेगी। उसके बाद भी ईडी अगर इनको तंग करती है तब कोई बात होगी कि ईडी ने तंग किया है। अगर जब तक ये छुपाते रहेंगे तब तक हमारी जो व्यवस्था है, खासकर अब जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरनेट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन पूरे विश्व के कोने कोने से निकाली जा सकती है, तो इनके बचने के आसार बिल्कुल नहीं हैं और ये बिल्कुल फंसेंगे और इनको फंसना भी चाहिए। इन्होंने जनता के साथ बहुत धोखे का काम किया है और इस तरह से देश में लूट मचाया है जिसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए। सर, ये जो समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, राहुल गांधी को समन का जो टाइम बताया गया है वो 2 जून बताया गया है, और वहीं अगर हम सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया है 8 जून को। अब दोनों ही माता और बेटे अभी इस समय भारत में नहीं है, और अगर ये डेट पे नहीं पहुंचते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा ईडी का? देखिए, उनको अगर वो भारत के बाहर हैं, उनको समन सॉफ्ट कॉपी ईमेल द्वारा दिया गया है या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दिया गया है, तो वो जवाब दे देंगे कि हम भारत से बाहर है, तो जाहिर सी बात है कि ईडी उनके आने का इंतज़ार करेगी। अगर वो भारत से भागने के मूड में है, फिराक में है, तो फिर तो जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर की प्रक्रिया है, रेड कॉर्नर नोटिस, लुकआउट नोटिस, सब इशू होगा और उनको पकड़ के लाया जाएगा। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, वो खुद आकर, जितने भी दिन के लिए बाहर है, आकर और ईडी के सामने पेश हो जाएं। ईडी दोबारा समन करेगी, तिबारा समन करेगी। समन ही तो किया है, इसमें कौन सी आफत टूट गई है? समन पे आके जवाब दे दे चुपचाप। सारे लोग कानून के सामने बराबर है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो। तो अगर समन गया है तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए और आकर उनको बताना चाहिए कि हाँ जी, ये बातें हैं, ये डॉक्यूमेंट है, हमारी ओर से ये क्लैरिफिकेशन है, आप लीजिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका इंट्रोगेशन किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें बता दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उनको क्लियरली ये चीज़ें बता के जाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड के मामले में इससे पहले अप्रैल के महीने में ईडी ने पूछताछ करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया था। आज अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को समन भेजा गया है तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बार बार पे इस चीज़ का जिक्र क्यों किया जा रहा है कि इसको अभी क्यों उठाया गया है? ये केस तो 2015 में बंद हो चुका था। जब लगातार इस पूरे मामले में जाँच चल रही है तो फिर ईडी के ऊपर बार बार पे सवालिया निशान क्यों कांग्रेस की तरफ से? ये बेकार की बात है। अगर जांच पहले से चल रही थी और चूंकि ईडी का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो मनी ट्रेल को पकड़ते हैं, पीछे जाते हैं, पैसा कहाँ से आया, किसके अकाउंट में गया, तो उसमें समय लग गया होगा, या जो पार्टीज़ हैं उनसे पूछने में, उनको समझने में समय लगा होगा। तो ईडी ने अगर समन दिया है, ये केस जब भी बंद हुआ था, जांच कभी भी हो सकती है। अगर कोई गड़बड़ी आपने की है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आप आकर सीधे साफ ये चीज़ें बता दीजिए और बेदाग होकर चले जाइए। अगर आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है तो आपको हाय तौबा बिल्कुल नहीं मचाना चाहिए। ईडी ने समन ही भेजा है, समन के साथ डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं आप आकर अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ईडी ने गलत समन भेजा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप कोर्ट में जाकर इस जाँच को रुकवा सकते हैं। तमाम सब लोगों का सवाल यही उठ रहा है सर, जो कि चीज़ अभी आपने कही है कि अगर कांग्रेस को इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है तो वह आखिरकार पूरे मामले को लेकर कोर्ट क्यों नहीं जाती है। बहरहाल कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो बदले की नीयत से कर रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं। ईडी अपने दस्तावेज जो जांच किए हैं, जो पहले से इनपुट्स आए हैं ईडी के जांच में, उसको देखते हुए ईडी ने ये समन भेजे हैं। तो इसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है। कोई भी सेंट्रल एजेंसी, चाहे वो ईडी हो या कोई भी हो, वो इंडिपेंडेंट होती है। हमारे जो डेमोक्रेसी में सेटअप बनाया गया है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंट ढंग से करती है। अगर ये कहीं अग्रीव्ड है, अगर इनको लगता है कि किसी के इशारे पे किया जा रहा है, तो ये कोर्ट जाकर उसको स्टे करवा लें, क्वैश करा लें, विड्रॉ करवा लें, जो भी चाहिए करवा सकते हैं। बार बार पे केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना, ऐसा नहीं लगता कि इन्हें भरोसा नहीं है? कभी कोर्ट को लेकर जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं, केंद्रीय एजेंसी है ईडी, अगर वो इस तरीके से मनी ट्रेल पकड़ने का काम कर रही है, जिस तरीके से हवाला से लेकर तमाम ऐसे केस हैं जो कि ईडी देखती है, अगर आज ईडी की तरफ से समन भेजा गया है या फिर कोई भी पार्टी, कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं, जब भी समन भेजा जाता है, गिरफ्तारी होती है, हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को जोड़ दिया क्यों जाता है बीजेपी से? ये बिना बात की बात है, सिर्फ बिना सिर पैर की बात है। इन्होंने जो भी चीज़ आज तक जो भी गड़बड़ियाँ कर रखी है, उसको ये दबा कर और उन चीज़ों को गायब करना चाहते हैं, जो कि हमारे सिस्टम में ये आज की डेट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ईडी एक स्पेशलाइज एजेंसी है, वो चीज़ों को पकड़ कर सामने लाई है, तो इनको जाकर जवाब देना ही पड़ेगा अगर ये नहीं समझा पाए। क्योंकि ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का सोर्स है, मनी लॉन्ड्रिंग में कई तरह की चीज़ें होती है। ड्रग का पैसा आ सकता है, ब्लैक मनी आ सकती है, आर्म्स का पैसा आ सकता है, किकबैक आ सकता है। तो अगर वो सोर्स उनको डाउटफुल लगता है तो क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है
और ईडी उस पर कार्रवाई कर सकती है। उनकी प्रॉपर्टी जो उससे प्रॉपर्टी बनाई गई है, जो खरीदी गई है, जिस पैसे को यूटिलाइज़ किया गया उसको अटैच भी कर सकती है। ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ हुआ है। और जो भी गलत तरीके से पैसा लेते हैं, कमाते हैं, जो इन सोर्सेज से, या तो वो ड्रग्स का पैसा हो, या आर्म्स का पैसा हो, या किकबैक का पैसा हो, या कोई ब्लैक मनी हो, तो वो राष्ट्रीय संपदा होनी चाहिए, वो अटैच होना चाहिए। और ये हमारी कानूनी व्यवस्था है, पार्लियामेंट ने बनाया है और ये आज तक चले आ रही है। इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो ये कोर्ट जाकर उसको चैलेंज करे और उसको स्टे करा दे, क्वैश करा ले। लेकिन एज ऑन डेट जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी। इसमें इनको हाय तौबा मचाने की, चिल्लाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।